मिसेस खोसला, तुम्हारी नई पड़ोसन, फ्लैट नंबर 9 में रहती हूँ। हाँ, जिस दिन हम आए थे उस दिन हमने आपको देखा था। देखा था ना? मैंने भी देखा कि तुम बस इस कमरे में कैद ही रहती हो, इसलिए सोचा कि खुद ही चलकर मुलाकात कर लेती हूँ और अपनी सहेलियों से भी मिला देती हूँ। ये है रानी और ये है मिसेस शुक्ला। आइए ना, अंदर आइए ना। ओह थैंक यू। घर में नौकर नहीं है? नहीं, इतना काम नहीं है ना, इसीलिए। अभी काम ही कर रही थी ना? नई नई शादी हुई है ना? जी। और अभी से झाड़ू कटका सब खुद ही? अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? एक बहुत बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट है। नहीं, मैनेजर है। सैलरी कितनी है? अब ये तो हमें मालूम नहीं, हमने कभी पूछा नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, हम यहाँ इसलिए आए थे कि तुम्हें हमारी किटी पार्टी की मेंबर बनाए। हेलो हेलो, जनार्दन साहब है ऑफिस में? नहीं, वो तो 2 घंटे पहले ही चले गए। अच्छा अच्छा, कुछ बता कर गए कहाँ जा रहे हैं? नहीं तो न जाने कहाँ चले गए। अरे पिताजी, आप कब आए? मोहन बस बेटा दफ्तर से सीधा यहीं आ गया था। तुम्हारी मस्जिद करने लगी, खाना खाकर जाओ। बस अभी खाना खत्म किया जा रहा हूँ। थोड़ी देर और बैठिए ना। नहीं बेटा, बहुत देर हो रही है। मगर एक बात है, तुम्हारा फ्लैट बहुत अच्छा है। लगता है पिताजी अब तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मुझे ट्यूटोरियल का जॉब भी मिल गया है। क्या क्या मिला है? माँ, कॉलेज के अलावा और जगह पढ़ाने का काम मिल गया है। पिताजी, मैं चाहूंगा कि अगर पूरब का भी आप एडमिशन यहाँ करवा दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर 3rd ईयर BA के लिए प्राइवेट क्लासेस भी होती हैं। बेटा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो माने तब ना। अगर पिताजी आप उससे कहेंगे तो वो मान जाएगा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे इतनी अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा कि वो जरूर पास हो जाएगा। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। अरे एक तरफ मैं तुम्हें एक जुर्म से बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम जुर्म पे जुर्म किए जा रहे हो। क्या जरूरत थी राधा को मरवाने की कोशिश करने की? ऊपर से उसे फोन पे धमकियां दी जा रही हैं। मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? अब ये मत कहो कि ये सब तुमने नहीं कराया। माफ करना वकील साहब, हमसे गलती हो गई। ठीक है, मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया है। अगर वो कामयाब हो गया तो मैं तुम्हें बेगुनाह साबित कर पाऊंगा। क्या है वो प्लान? गौर से सुनो। फिजिकली तो पायल अब बिल्कुल ठीक है। मैंने इन लोगों से कहा था, मेरा एक साइकियाट्रिस्ट दोस्त है, वो शाम को यहाँ आ जाएगा चेकिंग के लिए। इज इट ओके फॉर यू? एब्सोल्युटली डॉक्टर। डॉक्टर, पायल मेरे बड़े भाई की बेटी है, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। ये ठीक हो जाए इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके चेहरे पर मुस्कान वापस देखना चाहता हूँ। आई एम श्योर डॉक्टर प्रफुल्ल के इलाज से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। डोंट वरी। थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा बेटी। मिस, आप उठिए और मुझे अपना नाम बताइए। सोनल मेहरा। मैंने आपसे कहा कि आप उठकर अपना नाम बताएं। सोनल मेहरा। मैंने आपसे कहा कि आप अपनी सीट से खड़ी हो और फिर मुझे अपना नाम बताएं। सोनल मेहरा। स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेसिक मैनर्स होते हैं। आप 10 मिनट लेट आई हैं। आपको दरवाजे पर आकर अंदर आने के लिए परमिशन लेनी चाहिए थी, जो आपने नहीं ली। अब आप यहां से बाहर जाइए और प्रॉपर परमिशन लेकर अंदर आइए। एक्सक्यूज मी मोहन, तुम जानते हो कि मिस्टर पूरब माथुर, आप यहां पर मेरे दोस्त या मेरे भाई नहीं। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे सर कहकर पुकारिए। सर, ये सोनल है, सोनल, इंडस्ट्रियलिस्ट रमणीलाल मेहरा की बेटी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या अलग कायदे कानून होते हैं? प्रोफेसर, आपको रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूं कि मेरी बेटी ने आपकी शिकायत की है। मैं यहाँ ये देखना चाहता था कि मेरी बेटी को शिकायत करने का मौका दिया किसने। प्रोफेसर, आप ठीक कहते हैं। मैं अपनी बेटी पर पैसे खर्च करके उसे स्पॉइल करके ये समझता था कि अपना फर्ज अदा कर दिया। आपकी ये बात भी ठीक है कि हम वक्त को पैसों के तराजू में तोड़ते हैं। मैंने अपनी बेटी के लिए
नौकर नौकरानियां मेहनूस सब लैपटॉप में, लेकिन अपना एक पल भी उस पर नहीं खर्चा। आपने कल जो कुछ भी किया इसके साथ वो मुझे करना चाहिए था। मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर बात क्या है? अब वो मुझसे बात नहीं करता। देखो, ठीक है वो तुमसे बात नहीं करता, लेकिन हुआ क्या है? हाँ? क्या बात है बताओ। उसने मुझसे शादी का वादा किया था और अब मतलब निकल जाने के बाद मुझसे बात भी नहीं करता, किसी और लड़की से मिलता है। पद्मा, 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 यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो। ताई जी, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मुझे पहले क्यों नहीं बताया पद्मा? मैं क्या? पद्मा, किसे फोन कर रही हो? सूरज को। रख दो वो फोन। आज के बाद तुम ना उसे फोन करोगी और ना ही उसे मिलोगी। क्यों डैड? क्योंकि हमें उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानकारी मिल चुकी है। उसका सगा बाप कई सालों से लापता है। उसके अब के बाप की पहली बीवी और 2 बच्चे हैं जो इसी शहर में हैं। उसके बड़े भाई का घर की नौकरानी के साथ अफेयर है और वो प्रेग्नेंट है। सूरज खुद फाइनल ईयर में फेल हो चुका है। हम ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। जब लोग ये पूछेंगे कि अपनी बेटी की शादी किस खानदान में कर रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे? क्या ये कह देंगे कि ऐसे खानदान में जिसके हर मेंबर का कहीं ना कहीं नाजायज रिश्ता हो? मुझे तुम पर बहुत अफसोस है। सारी दुनिया में तुम्हें सिर्फ सूरज ही मिला। लेकिन डैड, सूरज एक अच्छा लड़का है, उसमें तो कोई ऐब नहीं है। उसमें गुण ही क्या है? फाइनल्स में एक बार फेल हो चुका है और एम्बिशन है 5-7 हजार की नौकरी करने की। इसके अलावा बेटी, ये यूएस नहीं है जहां किसी भी फैमिली बैकग्राउंड को एक्सेप्ट किया जाता है। ये हिंदुस्तान है। यहाँ शादी 2 इंडिविजुअल्स में नहीं, 2 खानदानों में होती है। हमने एक लड़का देखा है तुम्हारे लिए, वो भी एनआरआई है। उसके पेरेंट्स अगले हफ्ते यहाँ आ रहे हैं and I'm sure you will like him, okay? गौरी, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। तुम्हें पसंद नहीं आए? मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज क्यों हो, क्योंकि मैंने रिश्वत नहीं ली ना। तुम समझने की कोशिश करो गौरी, ये मेरे संस्कार में नहीं है। ऐसा करके मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को धोखा दूंगा जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे काम दिया है। मुझे रिश्वत लेना पाप समान लगता है। तुम चाहती हो कि मैं पाप की जिंदगी जीऊं? बोलो गौरी। गौरी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। गौरी, पुरु, हम तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहते। हम तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर तुम हमसे प्यार करते हो और हमें खुश देखना चाहते हो, तो तुम्हें हमें वो हर सुख देना होगा जो हमारी सहेलियों के पास। क्या है तुम्हारी सहेलियों के पास? रिश्वत का पैसा? नहीं, पैसे से खरीदी हुई हर खुशी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कार, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, क्या नहीं है उनके पास? पुरु, अगर तुम हमें ये सब नहीं दे सकते तो हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे। माँ, पापा ने मुझे 1 लाख रुपए का चेक दिया है। ये तुम्हारे बिजनेस के लिए है बेटा। एक मौका मिल रहा है जिंदगी में, इसका फायदा उठा बेटा। जी पापा। तुमने पापा को थैंक यू कहा? सॉरी। अरे बस थैंक यू। बहुत तरक्की करो बेटा। पूरा कल शादी की शॉपिंग करेंगे और फिर मंदिर भी हो आएंगे। मुझे पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना है। ओके मामा, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
तो पूछ उससे, अगर जवानी इतना ही सता रही थी तो कोई दूसरा नहीं मिला था क्या? मेरा किरण का बाप कहता है कि उसके बेटे को बहती हुई गंगा में हाथ धोने की आदत नहीं है। जाने नशा करके किसके भाव में छूट रही थी, किसका बिस्तर गर्म कर रही थी ये। अब जबकि इतना सब कुछ कर ही लिया है तो बता दे किसका बाप है ये? शर्म नहीं आती जवान बेटी से ऐसी बातें करते हुए? अरे इसे उस आदमी के साथ सोते वक्त शर्म नहीं आई तो मैं क्यों शर्म करूं? लक्ष्मी तुम जानती नहीं हो, वो किरण का बाप भरी अदालत में इससे भी ज्यादा गंदे और घिनौने सवाल पूछेगा, तब क्या जवाब देगी ये? भरी अदालत में हमारे खानदान के चितड़े उड़ा देगा वो, और ये सब इस कलमुई की वजह से होगा। जाने दीजिए जेठ जी, इसने खानदान की इज्जत की परवाह नहीं की, पर हमें तो है ना, इसके लिए अदालत में जाने की कोई जरूरत नहीं। जेठ जी, हम इसका अबॉर्शन करवा देंगे, फिर जल्द से जल्द कोई लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर देंगे, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। दुलारी ठीक कह रही है, आप किसी हॉस्पिटल में बात करके देखिए। आप कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पूरब बेटा, आप अपनी कुंडली यहीं भूल गए हो। माँ, ये पैसे तुमने दो, मैं कुंडली लेकर आया। भगवान भला करे मेमसा। मीता रानी, पहले कम पी रखिए, क्या और पैसे चाहिए? ज्यादा बक नहीं करना, चल निकाल जल्दी से। नहीं है मेरे पास पैसे, जा खुद कमा के ला और फिर पी। जो मैं कमाती हूँ सब दारू में उड़ा देता है, जा। अरे मेरे को नफरत दिखा दिया। रमाकांत, रमाकांत छोड़ मुझे, छोड़ रमाकांत, छोड़ दे। रमाकांत, निकल, निकल मेरे साथ से, छोड़, निकल तू, रमाकांत, छोड़ दे मुझे। पूरा तू आजा, पूरा तू आजा, मुझ पे बता। मेरे बच्चा है, कमाता है। जाने मन, तुम तो मुझे मरा हुआ समझ के छोड़ के चली गई, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। 20 साल तक मैं तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन आज मुलाकात हो ही गई। अरे वो तो अपना बड़ा बेटा पूरब है ना? वही है। कौन है ये? क्या बोल रहे? लेकिन पागल आदमी, चल चल, लेकिन वही है। तू चल ना। ऊपर वाले, 6 महीने इनका बयान दर्ज कर लिया है। ठीक है साहब, मैंने जो उनको बताया वो सब एकदम सच है। अगर ये सब सच है राधा जी, तो यूं समझिए कि दुलारी और पृथ्वी दोनों सलाखों के पीछे गए। कमिश्नर साहब, मैंने जो आपसे वादा किया था वो निभाया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपना वादा जरूर निभाएंगे। हाँ हाँ जरूर, इस देश में इंसाफ अभी भी जिंदा है। सददेव सिंह, पृथ्वी और दुलारी के नाम अरेस्ट वारंट इश्यू करो। यस सर। साहब, अब तो मेरे पति छूट जाएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल छूट जाए। तुम अपने इसी बयान पे कायम रहना, क्योंकि कोर्ट में जज को तुम्हें वही बताना है जो तुमने यहाँ लिखवाया है। जी सर। मीता, ये तुम क्या करने जा रही हो? वही जो मुझे करना चाहिए, एक औरत को करना चाहिए। औरत को? और उस समय ये औरत कहाँ थी जब तुमने रमाकांत को? वो तो मेरी मजबूरी थी। और अब ये तुम्हारा डर है मीता, जो तुम जनार्दन को अपना रहस्य बताने जा रही हो। सोचो, क्या तुम ये सही कर रही हो? लेकिन मैं जनार्दन से कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, मैं उनका विश्वास तोड़ना नहीं चाहती। तो क्या बताओगी जनार्दन को? यही
कि तुम्हारा पहला पति जिंदा है, वही पति जिसे तुमने जान से मार डालने की कोशिश की। जरा सोच मीता, सोच। अगर रमाकांत के बारे में सब कुछ सुनने के बाद जनार्दन तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सीता के पास चला गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम ना इधर की रहोगी ना उधर की। ये गलती मत करो मीता। लेकिन इस तूफान को मैं अपने दिल में और दबा भी तो नहीं सकती। मैंने आज तक जनार्दन से कुछ नहीं छुपाया, कुछ भी तो नहीं। इतने सालों से जो छुपाती रही है, उन्हें आप बताकर अपनी उलझनों को बढ़ाना पागलपन है मीता। सोच, क्या बताएगी बच्चों को? क्या उन्हें सब बताकर तो सुख चैन से जी पाएगी? मेरा कहा मान, अब कुछ नहीं कहना। जब समय आएगा देखा जाएगा, समझी? के बारे में, क्या वो अभी भी ऐसे ही जवान दिखती है या बुढ़ापे ने उसको ढलका दिया? सच बताऊं, वो तो अभी तक वैसी की वैसी है, जवान। लेकिन जाने मन जो बात तुझ में है वो उसमें कहाँ? अरे वो तो बूढ़ी हो चली है। देखो ना, अपने बड़े बेटे पूरब की यानी कि मेरे बेटे की शादी करने चली है। वो पंडित ने मुझे बताया कि वो तो खुद भी शादीशुदा है। अरे तो तू पंडित से पता करना कि वो रहती कहाँ है, कैसे रहती, उसका मर्द क्या करता है। अरे लेकिन उस पंडित ने तो मुझे भिखारी समझ के टाल दिया। अरे रमाकांत, अरे तू पंडित को इसके दर्शन करा देना, वो मीता के बारे में सब गल देगा। किरण, देखना वो धनराज जी है ना जिसने हॉस्टल में हमसे पंगा लिया था। हाँ यार, ये तो धनराज जी है, पद्मा का भाई। इसने साले ने मेरी इतनी धुलाई की थी, मैं कुछ नहीं कर सका था। अब तो ये मौका मिल गया है
क्या ख्याल है, बदला लें? मैं तो चाहता हूँ इसकी हड्डियां इतनी तोड़ दूं कि चलने के काबिल न रहे। रोहन, तू जाके धनराज को बुला के ला और उसको बोलना कि किरण आपसे माफी मांगना चाहता है। ठीक है। जा। आज मैं नहीं छोड़ूंगा साले को। याद है इसने बहुत धुलाई की थी अपनी, रोहन को भी बहुत मारा था। आज मैं हिसाब बराबर कर दूंगा साले का। याद है पिछली बार उसकी बारी थी, इस बार हमारी बारी है। एक तो पेट में मुसीबत पाल रखी है, जब उससे छुटकारा पाने का समय आ गया है तो रोने लगी है। एक बार बच्चा गिर जाने दे, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। अब चुप ही करो, समझी तुम? आओ करिए। सब अगर इसके साथ नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप यहीं बैठिए। काम हो जाएगा ना? आजकल तो ये मामूली बात है, इसमें कोई डरने की बात नहीं। आप बैठिए प्लीज। चलो पन्नू। जा। धनराज, आज पायल की जो हालत है उसका जिम्मेदार मैं हूं। मुझे सजा दे दो भगवान, लेकिन पायल को ठीक कर दो प्लीज। मैं उसे दुखी नहीं देख सकता, नहीं देख सकता भगवान। जा रहे हो बेटा? जी पंडित जी। अच्छा बेटे, पूरब और गंगा के ब्याह का कामकाज कैसे चल रहा है? वो सब तो ठीक चल रहा है पंडित जी। अच्छा, चलता हूँ। अच्छा बेटे, आयुष्मान भव। बाबूजी भगवान के नाम पे दे दीजिए। बाबूजी भगवान के नाम। एक मिनट बेटे। नहीं, मुझे भीख नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? दरअसल मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको जानता नहीं है, आप है कौन? कोई बात नहीं, आओ। देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम्हारी माँ को तो बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। पुलिस फिर पृथ्वी जी को पकड़ कर ले गई। हे भगवान, इसका मतलब है कि राधा जो कह रही थी वो सब सच है। मेरे नाम का भी वारंट निकल चुका है। सब में राधा का ही हाथ है। तो बिहारी की पत्नी को लेकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची और वहां उसका बयान दिलवाया। बिहारी की पत्नी ने आपका भी नाम लिया। अब पुलिस आपको ढूंढ रही है, इसलिए मैं तो कहता हूँ बिहारी जी कि कुछ दिन के लिए आप कहीं जाकर छुप जाइए। मैं उस राधा की बच्ची को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। नरेश, एक बार तो तुम चूक गए हो, लेकिन इस बार नहीं बचेगी दुलारी जी। मगर इस वक्त वो है कहाँ? वो जेठानी जी के साथ धनराज के कमरे में है। नरेश, मैं चाहती हूँ कि राधा यहाँ से घर ना पहुंचे। इसका इंतजाम मैं कर दूंगा दुलारी जी, मगर इस वक्त पुलिस आपको ढूंढती हुई यहाँ भी पहुंच सकती है और पुलिस की नजर आपके घर पर भी है। इसलिए पहले आप अपने बचाव का सोचें। मुझे आपकी फिक्र हो रही है। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। ओके। सुनो, इस बार राधा नहीं बचनी चाहिए। जस्ट दुलारी जी, ओके?